नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि हम जो एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ़िज़िक्स के लिए पेपर आया था, उसका जो प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव पेपर जो अब की बार सब्जेक्टिव पेपर आया है, उसके हम क्वेश्चंस को देख रहे थे और उनके सोल्यूशन को देख रहे थे। तो आज का क्वेश्चन क्या है बच्चों, द लैग्रेंजियन फॉर अ सिस्टम कैन बी रिटन एज L इजिकल टू ए एक्स डॉट का स्केयर प्लस बी वाई डॉट बाई एक्स प्लस सी एक्स डॉट वाई डॉट प्लस एफ वाई स्केयर एक्स डॉट जेड डॉट प्लस जे जी वाई डॉट माइनस के अंडर द रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ पे ए बी सी एफ जी के क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। हमें क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन निकालना है और क्वांटिटी निकालनी है कि कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहेंगी सिस्टम के लिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों, लैग्रेंजियन दिया है, हैमिल्टोनियन निकालना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप देखेंगे इसके बीच में, हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन के बीच में क्या होता है, फिर जो रिलेशनशिप होता है उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तब इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। हाँ जी, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो एच है और एल है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, एच इजिकल टू समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। यहाँ पे पी आई क्या है, जर्नलाइज्ड मोमेंटम, और क्यू आई क्या है, जर्नलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो पी है और क्यू डॉट है और एल है, जो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो पी आई क्या है, करली एल बाई करली क्यू आई डॉट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एल हमें गिवन है जी, ए एक्स डॉट स्केयर प्लस वी वाई डॉट एक्स प्लस सी एक्स डॉट वाई डॉट प्लस एफ वाई स्केयर एक्स डॉट जेड डॉट प्लस जी वाई डॉट माइनस के अंडर द रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो एल है उसमें क्या है, एक्स डॉट के कोऑर्डिनेट्स हैं और एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, मतलब पोजीशन और वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो वेलोसिटीज के कोऑर्डिनेट हैं उनको मोमेंटम के कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, उसको इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड लिखेंगे। पी एक्स क्या हो जाएगा, कर ली एल बाई कर ली एक्स डॉट, पी वाई कर ली एल बाई कर ली वाई डॉट, पी जेड कर ली एल बाई कर ली जेड डॉट। ठीक है, तो उसको करेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एल का, तो वो क्या आ जाएगा, 2a एक्स डॉट सी वाई डॉट प्लस एफ वाई स्केयर जेड डॉट। अगर पी वाई का करेंगे वाई डॉट के रिस्पेक्ट में, तो पी वाई क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी एक्स डॉट प्लस जी, और सिमिलरली पी जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ वाई स्केयर एक्स डॉट। अब नेक्स्ट ये क्या कहता है कि अब हमने क्या निकाल लिया जी, पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमें क्या एलिमिनेट करना है, एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट को एल में से एलिमिनेट करना है। तो हम एक्स डॉट का वैल्यू क्या निकालेंगे, लास्ट पी जेड से निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, पी जेड अपॉन एफ वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स डॉट। अब ये क्या कहता है कि ये जो एक्स डॉट की वैल्यू आई है, अगर ये पी वाई में डालेंगे हमारे पास, तो पी वाई भी हमारे पास पोजिशन कोऑर्डिनेट में ही बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी पी जेड अपॉन एफ वाई स्केयर प्लस जी। और सिमिलरली हमारे पास जो पी एक्स है वो भी क्या बन जाएगा हमारे पास, 2a पी जेड अपॉन एफ वाई स्केयर प्लस सी वाई डॉट प्लस एफ वाई स्केयर जेड डॉट। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि जो वाई डॉट है और जेड डॉट है उनको हम मोमेंटम के अलोन ही रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि उनकी फर्दर मैनिपुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जर्नलाइज्ड या सिंपल केस हम कर रहे हैं, तो एच का जर्नलाइज्ड या सिंपल फार्मूला क्या होएगा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, एच देख लिया जी, क्या फार्मूला है उसका, पी एक्स डॉट माइनस एल। ठीक है, पी आई डॉट पी आई एक्स आई माइनस एल होता है वैसे तो जर्नलाइज्ड जो फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम उनकी टर्म में ही लिख लेंगे, तो एच हमारे पास क्या जाएगा, पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट माइनस एल। ठीक है जी, अब हमने अभी ऊपर फॉर्मूले में पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे और एल की वैल्यू भी हमें गिवन है वो पुट कर देंगे और उसको फिर सोल्व करेंगे। तो वो सारी वैल्यू पुट करी और फिर उसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या जाएगी, ए एक्स डॉट स्केयर प्लस सी एक्स डॉट वाई डॉट प्लस एफ वाई स्केयर एक्स डॉट जेड डॉट प्लस के अंडर द रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो अब ये एच की वैल्यू आ गई जी हमारे पास। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था
कि जो h होता है उसमें पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होएगा कि x डॉट तो पोजीशन वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट था, वो हमने मोमेंटम और पोजीशन y के कोरस्पॉन्डिंग निकाल लिया था। तो बस अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे x डॉट को, y डॉट को और z डॉट को। तो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई, a pz² अपॉन f² y4 प्लस c pz fy² y डॉट प्लस pz z डॉट प्लस k अंडर द रूट x² प्लस y²। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो हमारे पास x डॉट का कोऑर्डिनेट था वो तो रिमूव हो गया, लेकिन जो y डॉट का कोऑर्डिनेट है और z डॉट का कोऑर्डिनेट है उसको हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो py और pz के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इसने ऐसे ही रखा है। तो उसका इसने क्या रीजन दिया, जो py है वो vx प्लस cx डॉट प्लस g था और y कांट बी आइसोलेटेड विदाउट x डॉट। ठीक है, और जो px है वो 2ax डॉट प्लस cy डॉट प्लस fy² z डॉट और y और z डॉट क्या है यहाँ पे कपल्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये लाइन क्या कहता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ मोमेंटम इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ जर्नलाइज्ड मोमेंटम। मतलब कि जो मतलब क्या हुआ बच्चों, जो जर्नलाइज्ड मोमेंटम है उसका स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसीलिए हम जो वेलोसिटीज हैं उनको मोमेंटम के टर्म में लिखना एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहता है कि जो कंजर्व्ड क्वांटिटीज है वो नॉर्दर्न थ्योरम के द्वारा एक्सप्लेन की जाती हैं, निकाली जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हम पहले क्या देखेंगे, जो लैग्रेंजियन है वो टाइम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, और फिर हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट को देखेंगे। तो टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ लैग्रेंजियन क्या बताता है ये, कि भी जो लैग्रेंजियन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। तो लैग्रेंजियन क्या है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। हैमिल्टोनियन क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम किस में निकालेंगे हम, पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। जो कोऑर्डिनेट क्या वो आई है, ठीक है, जो पोजीशन का कोऑर्डिनेट था वो साइक्लिक है। ठीक है, और जो लैग्रेंजियन है वो एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता क्या वो आई पे। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो गया, क्या वो आई हो गया, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या हो गया, पी आई हो गया, जो कि कंजर्व्ड है। ठीक है, लैग्रेंजियन क्या है, एक्सप्लिसिटली किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो वो है जेड। तो यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, जेड, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या आ जाएगा, पी जेड, जो कि क्या रहेगा, कंजर्व्ड। तो हमारे पास फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन आ गया जी, एच इजिकल टू ए एक्स डॉट स्केयर प्लस सी एक्स डॉट वाई डॉट प्लस एफ वाई स्केयर एक्स डॉट जेड डॉट प्लस के अंडर द रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और कंजर्व्ड क्वांटिटी हैमिल्टोनियन की किस में आई है, जनरलाइज्ड मोमेंटम पी जेड। तो ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन था बच्चों। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे नेक्स्ट टाइम।